हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 27 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 11,25,895 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 13,70,913 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो 2,45,018 रुपीज़ है, जो कि 21.76% है। जो मेरा एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो 16,984 रुपीज़, जो कि 1.25% मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा मैं क्विकली अपने पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूं आप लोगों को, जिन जिन म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है हिदायतुल्लाह का। सर, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, 8.5 लाख का करना है, किसमें और कब और कैसे करूं? तो यार हिदायतुल्लाह, आप संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए। संडे को जो मेरा कल वीडियो आएगा उसमें मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, तो उस वीडियो में आपका भी पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा आप कैसे कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से फंड में। अगला कमेंट है क्रिकेटर के का। सर, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 3K सब्सक्राइबर। सर, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम टैक्स 20% है क्या, प्रॉफिट पर कटता है? तो थैंक यू मेरे भाई। बिल्कुल 3,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर नहीं, इनको मैं बोलूँगा, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की तरीके से ट्रीट करता हूँ सभी को। तो ऐसे हम लोग लाखों में अपनी फैमिली बड़ी होगी, यूट्यूब फैमिली लाखों में हो जाएगी। तो जो आपने टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यार, 20% ये शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन में कटता है। जो शॉर्ट टर्म में 1 साल से पहले अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो उसमें 20% आपका प्रॉफिट पे टैक्स कटेगा। और जो लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर इक्विटी के म्यूचुअल फंड आप रखते हैं, उसके बाद बेचते हैं, रिडीम करते हैं 1 साल के बाद, तो उसमें 12.5% हो गया है। वो पहले 10% हुआ करता था, अब 12.5% कर दिया गया है। 20% नहीं है। 20% सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। जो पहले 15% हुआ करता था, अब 20% कर दिया गया है। अगला कमेंट है कमल महेश्वरी का। हाय, मैं SIP मिड कैप और लार्ज कैप में करता हूं फॉर लो रिस्क, बट अलग अलग स्मॉल कैप में कुछ अमाउंट लमसम किया है, क्या ये सही है? बिल्कुल यार, आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत अमाउंट स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनी में लगाया जाएगा। आप उसका किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखो जाके, उसमें चेक करो कितना पैसा ये लार्ज कैप में लगा रहे हैं, कितना पैसा मिड कैप में लगा रहे हैं, कितना पैसा स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि पैसा हर जगह लगाया जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी में ही पूरा पैसा लगा दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें कुछ परसेंटेज डिफाइन रहता है कि इतना मिनिमम परसेंटेज आपको स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना ही होगा। तो वही मिनिमम परसेंटेज सभी म्यूचुअल फंड में मिलेगा, बट उनमें सभी म्यूचुअल फंड में आपको सभी कैप्स में भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया हुआ। तो आप थोड़ा बहुत अगर लमसम आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। अगला कमेंट है वीरेंद्र प्रसाद का। प्लीज़ माय पोर्टफोलियो रिव्यू। तो वीरेंद्र जी, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू के वीडियो बनाता हूं, तो संडे वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा, तो प्लीज़ संडे तक आप वेट कीजिए। अगला कमेंट है कोस्टर 250 का। सर, HDFC मिड कैप का पैसा रिडीम करके मोतीलाल मिड कैप में डालूं, प्लीज़ रिप्लाई सर। यार मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि HDFC मिड कैप का रिडीम करके आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डालो। HDFC मिड कैप भी बहुत अच्छा फंड है, मोतीलाल ओसवाल भी बहुत अच्छा फंड है। होता क्या है, अगर इतनी जल्दी जल्दी आप स्विच करोगे एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, अगर थोड़े दिन उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, अगर आप जल्दी जल्दी स्विच करोगे तो हर जगह से आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। मेरे कहने की ये मतलब है, इतनी जल्दी स्विच मत करो। आप एक म्यूचुअल फंड में अभी 2-3 साल कम से कम इन्वेस्टेड रहो, उसके बाद देखो अगर आपको HDFC में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरे फंड में स्विच करो। वरना क्या होता, आप इधर से जाओगे मोतीलाल ओसवाल में, हो सकता है उसमें भी 6-7 महीने अच्छा रिटर्न ना मिले, फिर आप वहाँ दूसरे से मोतीलाल ओसवाल से निकल के आप तीसरे को भागोगे, तीसरे में भी हो सकता है उस टाइम रिटर्न ना मिले। हर म्यूचुअल फंड की अपनी अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, तो हो सकता है आपका 6-7 महीने अच्छा रिटर्न ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए आप एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहो, इसमें 2-3 साल आप कम से कम इन्वेस्टेड रहो, उसके बाद देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको रिडीम करके दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है या इसी में इन्वेस्टेड रहना है।
तो मेरी सजेशन है आप बिल्कुल मत रिडीम करो इसको, वहीं पे रहने दो। और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है वो भी ना रिडीम करके एचडीएफसी में जाए, उसको वेट करो, आप 2-3 साल वेट करो, फिर आप देखो, फिर कंपेयर करो, फिर रिडीम करो उसके बाद। अगला कमेंट है अवनीश कश्यप का, सर मैं भी जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता हूं, तो उसमें एसआईपी करने का प्रोसेस एलोबरेट करके अगर समझा सकते हैं तो अच्छा रहता। इन सब पर भी डिटेल वीडियो बनाया करिए सर। यार मैं बिल्कुल बता सकता हूं, इसका वीडियो बना दूंगा मैं, डिटेल वीडियो। अगला कमेंट भी अवनीश कश्यप का है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी कमेंट का रिप्लाई किया अच्छे से, जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं करता। दिल से सैल्यूट सर आपका, ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहिए। तो थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। यार ऐसे हम मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के ऐसे कमेंट पढ़ के। तो यार मैं यहाँ पे जो भी मुझे नॉलेज है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ अभी तक 10-12 साल में, तो वो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ कि जो भी मैंने गलती अगर कुछ की है तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि मैं अपने फैमिली मेम्बर की तरीके से आप लोगों को ट्रीट करता हूँ कि आपका कोई लॉस ना हो। मेरा हो गया सो हो गया, आप लोगों का लॉस अब नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो गलती की है वो आप लोगों को मैं नहीं रिपीट करने देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सारी मतलब जानकारी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। आप लोगों को जो डाउट्स होते हैं, आप लोग ज़्यादातर, आप लोगों में मेरे जो सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग नए हैं बिल्कुल म्यूचुअल फंड के लिए, तो उनको बिल्कुल जीरो नॉलेज होता है, उनको कोई फंसा ना ले, मतलब ब्रोकर टाइप का होता है वो लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में उन्हें गलत गलत स्कीम दे देते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, फ्रॉड कर देते हैं उन लोगों के साथ। तो ऐसी चीज़ें ना हो आप लोगों के साथ, आपका पैसा सेफ रहे, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया। उसके अलावा मेन अपने यूट्यूब चैनल ओपन करने का एम यही है कि आप लोगों को लाइव जर्नी में दिखा सकूं अपनी 0 से 1 करोड़ तक की। तो आप जैसे इन्वेस्टर को सबको मोटिवेशन मिलेगा इससे देख के कि हम लोग भी बन सकते हैं करोड़पति। 0 से आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा मार्केट कैसे डाउन जाती है तब क्या करना चाहिए, जब अप जाती है तब क्या करना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको जर्नी मेरी सारी एंड टू एंड देख के ही पता चलेगी, और डेली का डेली आप मोटिवेट होते रहोगे। अगर कभी मार्केट डाउन भी जाती तब भी आप लोग मोटिवेट होते रहोगे कि मैंने नहीं रिडीम किया तो आप भी नहीं रिडीम करोगे, आप भी होल्ड करके रखोगे। नहीं तो होता क्या है, इंसान अकेला पड़ जाता तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो रिडीम कर ले या पैसा इन्वेस्टेड रखे, तो वो फाइनली जाके डर के कारण वो रिडीम ही कर लेता है। ऐसे अपनी यूट्यूब फैमिली है, इसका सपोर्ट सभी लोगों को मिलेगा कि हम लोगों को रिडीम नहीं करना है मार्केट डाउन जाने पर। हम लोगों का जब गोल पूरा हो जाएगा तभी रिडीम करना है, उसके पहले रिडीम बिल्कुल नहीं करना। मार्केट गिरने पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है अपने को। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा इस चैनल पर। अगर मार्केट कभी 0 से 1 करोड़ जर्नी के बीच में कभी मार्केट डाउन जाती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अगला कमेंट है शाहबाज इलियास का, एसबीआई पीएसयू में लमसम कर दूं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। यार आपका पहले भी कई सारे कमेंट आ चुके हैं एसबीआई पीएसयू के लिए, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि बहुत मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो पीएसयू। ये एक तरीके सेक्टोरियल फंड है और सेक्टोरियल फंड का इतना भरोसा नहीं रहता, कभी ये चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। ये साइकिल में रिटर्न देते हैं, 1-2 साल अच्छा रिटर्न देंगे, आगे नहीं देंगे। थोड़ा थोड़ा पैसा अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पीएसयू फंड अभी अच्छे चल रहे हैं तो थोड़ा पैसा अभी इन्वेस्टमेंट कर दो, ज़्यादा लमसम मत करो इसमें, ज़्यादा इसके भरोसे मत रहो। अभी अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा होगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म आपको खुशी दे रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है अच्छा रिटर्न कमा के दे देगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा बहुत पैसा डाल दो और अपना जो नॉर्मल इक्विटी फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं आपके पास म्यूचुअल फंड, उनमें आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखो, इसमें थोड़ा कम रखो। अगला कमेंट है एहसान का, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैं कितना बैंक अकाउंट में बैलेंस जमा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कोई इशू ना आए इनकम टैक्स का, क्योंकि मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूं। तो एहसान जी, आप वैसे तो कितना भी आप बाई कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, कोई लिमिट नहीं है, बस आपको पैसा अपना दिखाना पड़ेगा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और ऐसे आईटीआर अगर नहीं फाइल करते, मैं तो कहूँगा आप आईटीआर फाइल किया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको कभी फ्यूचर में कुछ लोन वगैरह की ज़रूरत होती है तो आप ले सकते हो, उससे आपका जो ये क्रेडिट स्कोर रहता है वो अच्छा रहता है। तो आईटीआर फाइल करना चाहिए आपको। अगर नहीं भी फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप 6-7 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है सत्ता मैथ का, ऑनलाइन गेम्स, थैंक्स सर, आप बहुत बढ़िया काम करते हो, उससे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। मैं एसबीआई पीएसयू में मंथली 15 से 20 हज़ार लमसम में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्या ये सही है, प्लीज़ रिप्लाई। ये यार एक तरीके से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने पूरा पोर्टफोलियो अपना नहीं लिखा है तो मैं
ऐसे तो नहीं यार बता सकता हूँ आप और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, बट अगर आप कई लाख में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसमें 15 से 20 हज़ार इसमें इन्वेस्टमेंट पीएसयू फंड में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप 100% का इन्वेस्टमेंट 80% यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये गलत है। पीएसयू फंड एक सेक्टोरियल फंड है जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया है, तो इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अभी अच्छे चल रहे हैं, अच्छा रिटर्न भी मिल रहा, तभी आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पीएसयू फंड में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है जीत कश्यप का, थैंक्स सर जी जवाब देने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी सर, जय माता दी भाई। अगला कमेंट है उर्मिला राय का, थैंक यू सर जी फॉर द रिप्लाई। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपका पोर्टफोलियो संडे वाले वीडियो में रिव्यू हो जाएगा, तो आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।